काम में पाकिस्तान पार्टी जो है मेरे साथियों, ये इको फ्रेंडली पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाने आई है। ब्राउन सियासत का जो खींचातानी, गाली गलौज और मार धाड़ की सियासत थी, उसका खात्मा होने के बाद 9 मई के बाद एक ग्रीन पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी उसका आगाज़ होने जा रहा है। तो अगस्त के महीने में आपको पता है कि क़याम पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने जो अपने साथियों के हमरा जदोजहद की थी, उस जदोजहद के नतीजे में जो मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था, उसी अगस्त के महीने में इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो वक्त की अशद तरीन ज़रूरत और अव्वलीन तरजीह है। लिहाजा अगस्त का महीना जो है वो आपके लिए सियासी महाज पे, मुआशी महाज पे और आवाम के उस समाजी इश्यूज़ के साथ जुड़ा जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको असर नौ कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों से जुड़ा एक ऐसा पाकिस्तान कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। और यही वजह है कि हमने अपने निशान के लिए भी शाहीन को चुना है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया है उसे हमने मशले राह बनाया है। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम ख़ान साहब की सदारत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो 14 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पे अपने सियासी जो सफ़र है उसका भरपूर कुव्वत से मुज़ाहरा करने जा रही है। 14 अगस्त को जहां हमने सबज़ हलाली परचम लहराने हैं, वहां पार्टी की सतह पर यह फैसला किया गया है कि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो परचम हैं वो अपने डिवीज़नल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क़याम पाकिस्तान की सालगिरह के साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जन्मदिन के तौर पर भी मनाएंगे। तमाम ज़िलाई और डिवीज़नल ओहदेदारान को ये हदायत कर दी गई है कि वो अपने मेंबरशिप प्रोसेस को मुकम्मल करें और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो तमाम उन मसाइल का, मुश्किलात का अजाला करने के लिए एक ऐसी कुंजी कौम के सामने उस मैनिफेस्टो की शक्ल में लाई है जिससे पाकिस्तान के सियासी जो अमन, मोहब्बत और यकजहती के दरो दीवार हैं वो खुलेंगे और अल्टीमेटली जो रियासत है और जो सियासत है उनको यकजा करके एक ऐसा कम्बिनेशन जिसके अंदर, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये हमारी सियासतदानों की या सियासी क़यादत की अपने कंडक्ट या जिम्मेदारियों से वो फरार है कि हमारे अस्करी सिपा सलार को इक्तसादी सिपा सलार का भी किरदार अदा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका IMF प्रोग्राम हो या आपके ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हों, सिपा सलार ने काम को सबज़ बाग दिखाने की बजाय सरसब्ज पाकिस्तान का जो
रोशन मुस्तकबिल का रोड मैप दिया है, ये हमारे सियासतदानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि वो काम जो हमारे 75 साल से पाकिस्तान को बने हुए हैं, हम वो डिलीवर ना कर सके, आवाम को वो रिलीफ ना दे सके, और इस पाकिस्तान को आज भी चंद अरब डॉलर के लिए IMF में दीगर मालियाती इदारों के आगे घुटने टेकने पड़े। तो साथियों, ग्रीन इनिशिएटिव यकीनन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत दोनों के लिए मशले राह साबित होगा। और जो आज की सियासत के अंदर 9 मई के बाद सियासत के उफक पे जो ज़ल्ज़ला तारी हुआ था, और उस ज़ल्ज़ले ने जो सियासी महाज पे लर्जा तारी किया है, अल्टीमेटली ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है कि वो जमातें जो पॉपुलैरिटी की पीक पे हों, वो क़यादतें जो ये कहें कि हम आवाम के दिलों की धड़कन है, तो वो ग्राउंड के अंदर खेलते खेलते एक ऐसा गलत शॉट खेल जाएं, और जब उन्हें एम्पायर ग्राउंड से आउट करार दे के बाहर निकाल दे, तो वो मज़ीद हूँ इस बात पे कि मुझे दोबारा क्रीज पे बुलाया जाए। तो साथियों, हर खेल के कुछ रूल्स हैं, कुछ SOPs हैं, कुछ ज़ाब्ता अखलाक है। आपकी पॉपुलैरिटी ना उन कवानीन को बदलती है, और ना आपका टिक टाकर बन जाए या सोशल मीडिया की जीनत बन के लाखों व्यूअर्स अपने साथ एंगेज कर लें। ये हकीकत है कि पॉपुलैरिटी को वोट में ट्रांसफॉर्म होना है। पॉपुलैरिटी आपकी स्पोर्ट है, और आपको एज ए लीडर उस इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर के उस स्पोर्ट को वोट में कन्वर्ट करना है। जब तक वो स्पोर्ट वोट में कन्वर्ट नहीं होती, आप फाते करार नहीं दिए जा सकते। लेकिन मैं ना मानूं कि रट के साथ पाकिस्तान के कौमी इदारों पे हमलावर होना, कौमी सलामती को दाव पे लगाना, शोहदा की बेहुरमती करना, शोहदा की यादगारों की बेतुकीरी करना, रियासत को गाली गलौज करना, और अपनी ज़ात के लिए अपनी काज को कुर्बान कर देना, इसका नाम सियासत नहीं है। सियासत का नाम ही सबसे पहले अपने ज़ात की नफ़ी है। ये चूँकि करबला का अयाम चल रहे हैं, और मुहर्रम उल इहराम के इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो दरसे करबला है, वो एक ही है कि आपने अपनी काज के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान किया। और जो ज़ात के लिए खड़े नहीं होते, काज के लिए खड़े होते हैं, तो वो शहादत के अजीम रुतबे पे फायज होते हैं, और फिर क़यामत तक उनका नाम भी बाकी रहता है, और उनका जिक्र भी जो है वो ज़दे आम होता है और हर ज़बान पे होता है। उसको विर्द की तरह बाइसे सवाब समझ के दोहराया जाता है। तो साथियों, जो ज़ात के साथ जुड़ी सियासत थी वो दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका जन्म हो चुका है,
और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जन्मदिन पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अपने अवाम के और पाकिस्तान के उन मुश्तरका मफादात के लिए पुरज़म होकर हर हलके के अंदर जदोजहद करती नज़र आएगी। मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान ने हम 75-76 साल से उसके मुतलाशी हैं कि जिस पाकिस्तान के लिए कायद ने जदोजहद की थी, वो पाकिस्तान कहाँ खो गया, जहाँ गरीब और अमीर के दरमियान ये जो बढ़ते हुए फासले हैं, ये अमीर और गरीब के दरमियान जो एक आप देख रहे हैं खलीज है, और वो वसी हो रही है हर आने वाले दिन में। हमारे मसाइल, वो मुआशी हों, वो सियासी हों, वो आपके समाजी हों, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा जो भी हमारा एजेंडा है बहसीत कौम, उन सब को उस वक्त तक ओनरशिप या पजीराई नहीं मिल सकती जब तक जो है आपकी क्लैरिटी ना हो। और इन सब का एक ही इलाज इस मर्ज़ का वो जमहूरियत है, और जमहूरी वे फॉरवर्ड से आपको आगे चलना है। जमहूरियत का मतलब सियासी जमातों के अंदर भी उस जमहूरियत की झलक नज़र आनी चाहिए। सियासी जमातों के फैसले जो हैं उनको जमहूरी अंदाज से करना और मुल्क को जमहूरी डगर पे लेके आगे बढ़ना, ये सियासतदानों की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। बदकिस्मती से जब भी कोई सियासतदान इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा तो वो सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया। जब भी उसको इख्तियार मिला और इक़्तिदार मिला, उसने जमहूरी सोच का कत्लेआम किया और अपनी ख्वाहिशात का नाम जमहूरियत रख लिया। तो साथियों, आज की हमारी जो इस लाहौर प्रेस क्लब में होने वाली ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मैनिफेस्टो 21 नुकात पर मुश्तमिल है, इसमें जब हम इकबाल की बात करते हैं तो इकबाल ने नौजवानों पे फोकस किया था। इकबाल का शहीन जो है वो नौजवान था, और हम उन नौजवानों को जो आज सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की कौमी सलामती और दिफाई अदारों पे स्किड मिसाइल बन के गिर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस कौम का, इस मुल्क का सासा और ताकत हैं। आपके अंदर जो अल्लाह की तरफ से बारूद, आपकी तवानाइयाँ और ताकत है, उसको मुल्क के लिए सर्व करें। इस पाकिस्तान को आपके ताज़ा खून और जज्बे और जवानी की ज़रूरत है। आपके जुनून से पाकिस्तान बना था, और इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए भी नौजवान जो है वो हरावल दस्ता साबित होंगे। शहीन जो है, जहाँ सियासी बुलबुलें सियासी जमातों के अंदर मौजूद थी, वहाँ एक सिफ्त, दरवेश सिफ्त जो शहीन है, उसका सियासी उफक पे उभरना ज़रूरी था। तो मैं पुरुमीद हूँ कि 14 अगस्त के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़रिए जो पाकिस्तान की सियासत में जहांगीर तरीन की शराफत, अलीम ख़ान की मुतहरक हो के पुरज़म हो के जदोजहद है, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर
एक नया इनकलाब लाएगी और वो इनकलाब सोच का इनकलाब होगा। हम एवोल्यूशन वाले लोग हैं, हम रेवोल्यूशन वाले लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने रेवोल्यूशन के ख्वाब देखे थे वो आज जो है वो डबल सेंचुरियां अपने केसेस की मुकम्मल कर चुके हैं। हम एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, चूँकि एवोल्यूशन ग्रास रूट लेवल से आता है, इनकलाब ऊपर से आता है। तो एवोल्यूशन के साथ जो जमात बनती है और आगे बढ़ती है वो सस्टेन करती है, वो गैसी गुब्बारा साबित नहीं होती कि वो गैसी हवा की तरह वो गुब्बारे बन के फजा में उड़ें और हल्की सी सुई चुभने से वो फट जाएं। हम अवाम के निचली सतह के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इन 21 नुकात पे अमल करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि कैसे अमल करेंगे। यानी हम साथ उसके रोड मैप भी दे रहे हैं। यहाँ आपने 150 से ज़ायद जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। हर जमात जो है दिलफरेब नारे लगाती है, अपनी मैनिफेस्टो के अंदर वो तमाम दावे करती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कहेंगे नहीं, हम करेंगे। और उसके लिए जो चीदा उसके अंदर 300 यूनिट तक फ्री बिजली की फराहमी जो है वो इस वक्त मतवस्त तबके की अव्वलीन ज़रूरत है। इसके साथ साथ देहात के अंदर रहने वाले हमारे वो भाई जो छोटे किसान हैं, सोलर ट्यूबवेल से वो उस ग्रीन इनकलाब का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों डिजिटल, हम बार बार कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान, क्योंकि आईटी वो शोबा है और आपने देखा कि ये जिम्मेदारी भी उस सिपा सलार को ही उठानी पड़ी कि आईटी के दुनिया भर में जो मार्केट है उस तक पाकिस्तानी हुनरमंदों की रसाई को यकीनी बनाना हमारे मैनिफेस्टो का अहम तरीन जुज़ है। इसके साथ साथ आपकी वुमेन एम्पावरमेंट, जब हम यूथ की बात करते हैं तो उसमें 52% इज़ योर वुमेन यूथ। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने उन ख़वातीन को जो लाइबिलिटी जिनको समझा जाता है, जिस्म का एक ऐसा हिस्सा जिसको आप ये समझते हैं कि ये फालिज़दा है और एक हाथ से एज अ मेल आप काम करते हैं और फीमेल का हाथ आपके हाथ के साथ नहीं जुड़ता, जिसकी वजह से मुआशी मोर्चे पे इस कौम को मुश्किलात दरपेश हैं। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि दुनिया में अब इकनॉमिक फ्रंट पे जंगें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक इंडिकेटर के ज़रिए लड़ी जानी है। वो कौम कैसे आगे बढ़ सकती है जो अपनी आधी से ज़्यादा फ़ौज जो है अपने घर छोड़ के जाएगी। मुआशी महाज पे आपने लड़ना है तो आपका जो अनयूटिलाइज्ड ऑर्गन है बॉडी का, दूसरा हाथ, उसको मुतहरक करना है और उसकी रेसिपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो में लेके आई है। हम इन ख़वातीन को जो देहात में बैठी हैं या शहरों की अर्बन सोसाइटी का हिस्सा है, दोनों को हम खुद मुख्तार बनाने जा रहे हैं। और अगर आपने हमें मौका दिया और कौम का हमें मैंडेट मिला तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुआशी महाज पे भी और सियासी महाज पे भी पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाएगी। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये चूँकि सियासी जो इस वक्त अगस्त के महीने में बढ़ती हुई नमी है, उसके अंदर बहुत सारे आपको सियासी मंजरनामे के अंदर तब्दीलियां नज़र आएंगी। जो आज आपको नज़र आ रहा है ये मिड ऑफ अगस्त में ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, क्योंकि सियासत का मंजरनामा अगस्त में ही बदलेगा।
क्योंकि क़याम पाकिस्तान अगस्त में, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी अगस्त में ही होगा इंशाअल्लाह। और आप सब की मीडिया की मैं आखिर में, चूँकि कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से यहाँ बात भी होती रही, मुझे भी मौका मिला है तो स्वीडन और डेनमार्क में जिस तरह से हमारे जज्बात से खेलने की जो कोशिश हो रही है, मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को बाज़ाब्ता इंतहा पसंदी की तरफ ले जाने के लिए ये एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की सोच है जो दुनिया के अंदर अमन की दुश्मन है। इस किस्म की हरकतें करके मुस्लिम उम्मा को ललकारा जा रहा है और हमारे ईमान का इम्तहान लिया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम जहां पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के अमीन बनेंगे, वहाँ ख़त्म नबूवत हमारा जो है सबसे पहला मैनिफेस्टो का जुज़ है। तो मैंने वो 21 नुकात इसलिए नहीं गिनवाए कि वो मैंने सारे आपको सर्कुलेट कर दिए हैं, आपके पास वो कापियाँ हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह उन 21 नुकात में ही पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और खुशहाली की कुंजी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। बारी बारी तारफ करवा के बारी बारी कर। उसके बाद इस पाँच निकाती प्रोग्राम भी देखा। आज आपकी पार्टी का 21 निकाती एजेंडा है जो आपने मैनिफेस्टो दिया है, इसमें या मैं पार्टी से कहा या आपने लिखने में बहुत एहतियात करती है, इसमें ना तो इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैरूनी कर्जे हैं, दूसरा जो हमारे डिफेंस के इश्यूज हैं, इन सारी, और दूसरा जो आज़ादी सहाफ़त है, ये तीन इश्यूज ऐसे हैं जिनसे बहुत एहतियात बरती गई है। आपकी पार्टी ये किसी और के हैंडओवर करना चाहती है या इससे पीछे हटना चाहती है? ये सारी चीज़ें इसमें आपसे मिसिंग रह गई है या आप इसको कवर नहीं करना चाह रही आपकी पार्टी? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब हम सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ डट के खड़े होने का अज़म दोहराते हैं, तो ये वो सारे शोबे हैं, वो डॉक्टर्स हूँ, सहाफ़ी हूँ, वकला हूँ, टीचर्स हूँ, सिविल सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट हैं, वो सब हमारे दिल के उतने करीब हैं और उन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जो जदोजहद है उसका इरादा कर रहे हैं। किसी एक शोबे को हाईलाइट मैनिफेस्टो में नहीं किया जाता। सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है और जब हम रियासत और सियासत को इकट्ठा करने की और यकजा करके मुत्तहिद करके पाकिस्तान को ताकतवर बनाने की बात करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जब रियासत की उस चौथे सुतून को हम नज़रअंदाज कर दें, वो इसका हिस्सा है। और जो मुआशी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं, तो दिफा का जो आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का अहम तरीन कंपोनेंट जो है वो डिफेंस है और डिफेंस पॉलिटिक्स और आपका जो सहाफ़त है, ये आपस में जब तक जुड़ते नहीं है मुकम्मल ही नहीं होता, पाकिस्तान का वजूद ही मुकम्मल नहीं होता। अब जैसे ही इलेक्शन का माहौल बनता नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान साहब से दोबारा एंगेज हो रहे हैं, रब्ते कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने भी बहुत सारे लोगों के लिए वापसी के हवाले से बड़ा शुरू किया है। तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसा ऑप्शन है? आप भी जा सकती हैं और बाकी लोग? देखें, सबसे पहले तो देखना है कि इलेक्शन में इमरान खान साहब किधर होते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का इरादा करना कि जिस जमात ने सियासी अफक के ऊपर
रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की असास के ऊपर हमलावर हुई। तालिबान, टीटीपी, पाकिस्तान मुखालफ सोच रखने वाली दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनका हम सुनते रहे हैं कि उन्होंने GHQ पे हमला किया, उन्होंने थाने जलाए, थानों को तबाह किया, उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहरमती की। तो अगर कोई सियासी जमात ये काम करेगी तो आज भी आप उसको सियासी जमात समझते हैं? सियासी जमात के ये काले करतूत नहीं होते, वो सियासत करती है सियासी लिबादे में। ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और इंतहा पसंद सोच जो है, ये इसको सियासत नहीं कहते। ये ज़ात का दर्द है, इक़्तिदार का दर्द है। तो जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो किसी सूरत भी उस दीमक ज़दा सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल की बेचैनी आपको नज़र आ रही है हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर। इस जमात की पजीराई, मुझे एक साथी कह रहा था कि उनके जो टिकटॉकर बने हैं तो इतने मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई, आप साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म बता दें कि जिसने मुल्क की राजों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हो, ओथ लिया हो और फिर वो टिकटॉकर बन के उन्हीं राजों को बैनुल-अक़वामी सतह पे बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बना ले। पाकिस्तान मुखालफ चूरन जो है वो आप बेचे। राह 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, वो कई मिलियन, वो तो 1.5 बिलियन का मुल्क है। वहां पे शेयर हो जाएगा, इजराइल उसको शेयर करेगा। पाकिस्तान के कौमी इदारों और दिफा के जामन जो हमारे इदारे और शख्सियात हैं, जब आप उन पे उंगली उठाते हैं, जहर उगलते हैं, तो ये पाकिस्तान मुखालफिन के लिए पसंदीदा सबक और पसंदीदा नैरेटिव है। वो इसको आपस में शेयर करते हैं और मेरे नादान सोशल मीडिया के उनसे मोहब्बत करने वाले वो देख देख के खुश होते हैं। कितने हो गए हैं, इतने हो गए। अभी वो पाकिस्तान मुखालफिन जहाँ जहाँ छुपे हुए थे वो उस ट्रैफिक को बाय और ऑक्युपाई कर रहे हैं। लिहाजा मुहिब वतन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुहिब वतन जो है वो ये समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को फांसियाँ हुई, कोड़े लगे, इस मुल्क के अंदर बेसिक फंडामेंटल राइट्स मुअत्तल रहे, लेकिन इजराइल टस से मस ना हुआ। तो अपने बगल बच्चे के लिए इतना दर्द कि वो UN फोरम पे भी अपना गठजोड़ जो है वो एक्सपोज कर गया। तो ये आपके समझने की बातें हैं। जिसने उनके साथ काम किया है, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, वो आम चौधरी हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो अलीम खान हो, वो डॉक्टर फिरदौस हो, या लंबी लिस्ट है जिसने अपने आप को डिसोसिएट किया है। हम सब का हो चाह जड़ा साडा गया लत, ते जिदा जिदा रहिंदा है जाके ला ले, क्योंकि वो समझ आ जाएगी सारिਆਂ ਨੂੰ कि वो माशाअल्लाह किन्ना ਲਈ तू पाप कमाए, किथे ने तेरे घर दे। वो सब जेड़े घर दे बने सन वो भी आ रहे जे वादा माफ गवाह बन के।
नीचे बैठ जाओ बेटे, बैठ के कर लो ना, कैमरा पीछे बैठ के कर लो सवाल। आपके जो पार्टी का सर्वर है उसके भी अदारे हैं और आपके पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है उसका भी अदारा है। क्या कल से मजदूर की तनख्वाह वहाँ पे 50,000 कर रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस वक्त आप ले आएंगे हमें इक़्तिदार में तो उससे अगले दिन ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह दस्तयाब होगा। शफीक 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 को शफीक देखिए, जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निकलने के लिए यू नीड अ टीम वर्क, यू नीड अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रेटजी। आप ये भूल जाएं कि कोई एक जमात, कोई एक शख्सियत या कोई एक फर्द जो है इन मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। अब आपको अपने सियासी रवैये, सियासी सोच और सियासी महाज पे जो हिकमत अमली है उसको असर नौ तरतीब देना है। आपने सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद यकीनी बनाना है, उसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं। इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात में घिरा हुआ है। इन ख़तरात से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को एक मुत्तहिदा कौम की ज़रूरत है और उस कौम को लीड करने के लिए एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपनी काज को सुप्रीम करे और आगे लेके चले। आखिरी सवाल भट्टी साहब का। जी 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 जी, मैं जो आपने कहा है कि किसके साथ इल्हाक करने जा रहे हैं, देखिए सियासत के अंदर जो है वो इट्स गेम ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़ टू पॉसिबिलिटीज़। आप जिसको इम्पॉसिबल कहते हैं उसको पॉसिबल होने का नाम ही सियासत है। लेकिन चूँकि हम एक नौमौलूद जमात हैं, हमारा जन्म जो है वो 9 मई ने किया है और अगर 9 मई के वाक़यात ना होते तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी जन्म ना होता। तो लिहाजा हमारा इत्तेहाद अवाम से होने जा रहा है। हमारा इलेक्शन पार्टनर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है और इंशाल्लाह वो हमारे इत्तेहादी बनेंगे तो हमें किसी और इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं रहेगी।